एशेज के साथ साथ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। अंडर 19 का एशिया कप हो रहा था और उसका आज फाइनल था और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच था बेसिकली। और क्या ज़बरदस्त मैच हुआ है, वन साइडेड बिल्कुल। और मैं पहले कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, राउंड मैच में पाकिस्तान की जो खास बात ये थी इस पूरे टूर्नामेंट में, वो ये थी कि पूरे टूर्नामेंट में ना पाकिस्तान ने ऑपोजिशन को ऑल आउट किया है। और राउंड मैच में पाकिस्तान इंडिया से हार गया था। बैटिंग को इतनी खास नहीं की थी पाकिस्तान ने, बॉलिंग डिसेंट थी पाकिस्तान की। उसमें भी आई थिंक 250 तकरीबन किया था का टारगेट था, जो कि पाकिस्तान ने चेस करना था और पाकिस्तान नहीं कर पाया था। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए तकरीबन 350 रन बनाए, 347 रन बनाए और एक बहुत बड़े मार्जिन से 191 रन के 191 रन के मार्जिन से अंडर 19 एशिया कप जो है वो जीत ली है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो इसलिए इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं हमेशा बात करता हूँ और सबको पता है बेसिकली, और कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे, इवन इंडियंस और जो दूसरे थे इंटरनेशनल बेसिकली। इंडिया तो इतनी ग्रूम साइड है ना, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज इंडिया के पास होती हैं, जो कि हम सबको पता है। फैसिलिटीज, जिस तरह की फैसिलिटी चाहिए, आईपीएल में ये सारे प्लेयर्स खेले होते हैं, वो ग्रूमिंग, वो प्रेशर, वो सारा कुछ इन्होंने देखा होगा। बट जिस तरह मैं बात करता हूँ कि रॉ टैलेंट जो है ना, वो पाकिस्तान का बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान का पिछले कुछ टाइम में मसला एक ये चल रहा था कि पाकिस्तान की जो ये रॉ टैलेंट था ना, वो लाइमलाइट में आ ही नहीं रहा था। और इसी तरह फिर क्रिकेटर्स ने कहना शुरू कर दिया था, मैंने खुद भी शायद कहा था कि वो टैलेंट नजर ही नहीं आ रहा जो है। अब ये टैलेंट नजर आना शुरू हुआ है। वो कैसे नजर आना शुरू हुआ है? पिछले कुछ टाइम में कुछ क्या कहते हैं, ऐसे टूर्नामेंट्स हुए थे। अंडर 19 के लेवल पे मैं बात नहीं कर रहा, जनरली ऐसे टूर्नामेंट्स हुए थे कि जिसमें यंगस्टर्स हमें नजर आए थे। लेकिन अंडर 19 के लेवल पे भी मैं देख रहा था कि अगर कंपैरिजन किया जाए इंडिया से, इंडिया तो बहुत से टूर्स कर चुका है रिसेंट पास में। ये टीम जो खेल रही है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक इन्होंने इंडिया में भी इंग्लैंड के साथ खेला हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के ऐसे कोई टूर्स नहीं है अंडर 19 लेवल पे। सो आई थिंक पीसीबी को ये चीजें भी देखनी चाहिए कि ग्रूमिंग कैसे करनी है। इमर्जिंग एशिया कप में हमने देखा था कि पाकिस्तान जीता है यानी कि उसके बाद भी मसले शुरू होते हैं, हम प्लेयर्स की ग्रूमिंग पे काम नहीं करते। यार ये मसले हैं। एक बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली थी समीर मिन्हास ने, इसके बारे में मैं देख रहा था। ये पूरा टूर्नामेंट इसका डिसेंट ही गया और बहुत जबरदस्त आई थिंक पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट रहा है ओवरऑल। 172 रन इसने बनाए और 113 बॉलों पे बनाए हैं। 152 का स्ट्राइक रेट इसका, 347 रन पाकिस्तान ने किए। अहमद हुसैन ने भी 50 किया, 35 रन उस्मान खान ने किए। और फिर बॉलिंग की अगर बात करते हैं तो इंडिया की बॉलिंग की तरफ से अगर देखें तो दीपेश ने 3 आउट किए हैं, 2 आउट किए हैं जी। इसने बैटिंग बड़ी अच्छी की है दीपेश ने, एंड पे खड़ा हो गया था। आई थिंक 35-36 रन इसने बनाए हैं। किलन पटेल ने 2 आउट किए जी, और 2 आउट किए हैं हनील पटेल ने। ये सूरत हाल है जी। और इंडिया अंडर 19 की बात करें तो 156 रन पे ऑल आउट हो गई है टीम। सूर्यवंशी ने पहला ओवर तो बड़ा जबरदस्त अली को खेला था, 20 रन उसने बना दिए थे। लेकिन उसके बाद मुझे अप्रोच नहीं इनकी ठीक लगी कि आपने 350 रन करने हैं तो आपको पूरे 50 ओवर खेलने पड़ेंगे ना। आई थिंक थोड़ी इमेच्योरिटी नजर आई है और कुछ नहीं है, और थोड़ी गर्मा गर्मी हुई हल्की फुल्की, जो कि होनी भी चाहिए। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो अली रजा ने 4 आउट किए हैं, 42 रन दे गए 6.2 ओवर्स में। पहले ओवर में इसको 20 रन पड़ गए, तो उसके बाद इसने बेहतर बॉलिंग की है। मोहम्मद सयाम ने 2 आउट किए हैं, अब्दुल सुबहान ने 2 आउट किए हैं और हुजैफा एहसन ने 2 आउट किए हैं। सुबहान के लिए भी टूर्नामेंट बड़ा जबरदस्त है। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा विकेटें इसी की हैं, मेरे ख्याल से सुबहान की हैं। ये थी जी पाकिस्तान का एशिया कप का क्या कहते हैं फाइनल। और यहाँ से कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं। ये जो मीडिया, इंडिया के मीडिया उठा देता है ना कि जी इंडिया 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 की टीम को यहाँ पे रख दी, ऐसा नहीं होता। अभी भी इवन बांग्लादेश से कितनी दफ़ा इंडिया हार चुका हुआ है ये इमर्जिंग और ये एशिया अंडर 19 एशिया कप में। ये चीज़ें आई थिंक हम सबको देखनी चाहिए कि क्रिकेट सिर्फ एक कंट्री से नहीं चलेगी। वो मोनोपोली जो बन जाती है ना, आई थिंक वो सारा कुछ चीज़ें देखनी चाहिए। वो हमें खैर वो चीज़ें नजर आती हैं और उसका नुकसान सिर्फ क्रिकेट को होता है। खैर बाकी ये है कि पाकिस्तान ही जीत गया। अब आई थिंक इनका वर्ल्ड कप भी आने वाला है अंडर 19 का। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान उसमें अच्छा करे। बाकी फिर आपसे बात होती है।